अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये खबर सुन रहा था कि ये वो स्वाति साहब को पकड़ा गया है, उनके बच्चों को उनके यहाँ घर पर हमला किया गया है, शीशे तोड़े गए हैं और उनको नंगा किया गया है, वगैरह वगैरह। जैसा कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का ये पहले से ये किरदार रहा है कि वो मुलज़िम को भी, मुजरम को नहीं बल्कि मुलज़िम को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि मुजरम को किया जाता है। चूँकि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन हैं, ये गंदे ज़हन हैं और इंतकामी ज़हन हैं और इनमें इखलाक का ज़रा भी नहीं है, और ये हर मुलज़िम को बतौर मुजरम ट्रीट करते हैं और उस पर लाकानूनी जो है चीज़ों को मसलत करते हैं और इल्लीगल उससे बिहेवियर करते हैं। इनके में इखलाक का ज़रा भर नहीं है। पहले वो शहबाज गिल से भी ऐसा किया गया है, अब नियाज़ स्वाति पर भी ऐसा किया जा रहा है। हालांकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इंतज़ामिया को, पुलिस को या खुदाई मखलूक को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो, जब तक कोई वारंट गिरफ्तारी ना हो, जब तक कोई सर्च वारंट ना हो, जब तक किसी के घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ माइट इज़ राइट चलता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये मुंह उठा के भाग चढ़ दौड़ते हैं मुलज़िम के घर पर। उनकी माओ बहनों को भी तंग किया जाता है, बहन भाइयों को भी तंग किया जाता है, उनके माल मवेशी भी घेर लिए जाते हैं, उनके घर पर भी कब्जा कर लिया जाता है। अजीब कानून है। सारी दुनिया में ये ऐसा कानून नहीं है। ये क्या, ये कि इस्लामी कानून तो नहीं नया आ गया पाकिस्तान में, और कानून का इनको पता नहीं है, और अपने कानून में अपने जिस्म पर, 6 फुट के जिस्म पर कानून वाजिब नहीं करते, अपने घर पर कानून लागू नहीं करते। और जो आवाम हैं, जो बेचारे आवाम कमज़ोर हैं या ना ताकतवर हैं, उन पर यह कानून मसलत करने की कोशिश किया जाता है। खुदरा मियाँ फजीयत, औरों को नसीहत, खुदरा मियाँ फजीयत। और इनको चाहिए, इंतज़ामिया को या ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि आईना देखे और उसमें अपनी शक्ल देखे और कानून के मुताबिक काम करे और कानून के मुताबिक बिहेव करे। और अदालतों को चाहिए कि इस चीज़ पर नोटिस ले और जिसका कसूर है उनको कड़ी सजा दी जाए। ये क्या हुआ भाई, किसी के खिलाफ अगर हाकिम वक्त नाराज़ है तो उसको तंग किया जाए, उसकी नौकरी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया जाए, उसको तरह तरह के हथकंडों से परेशान किया जाए। ये कोई इखलाकी कानून नहीं है, ना ये मुल्की कानून है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मुलज़म, डाकू, चोर और ये सारे जो मनी लॉन्डर है, ये आराम से छूट जाते हैं। शर्जील की शराब की बोतलें हैं जो वो दवाई की बोतलें बन जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो कानून की बालादस्ती है ही नहीं है। कानून जो बड़ों के सामने है वो तो कानून उनकी बांदी बना हुआ है, और जो कमज़ोर हैं बेचारे उनके लिए कानून मुसीबत बना हुआ है। ये कौन सा कानून है? और ये अजीब कानून है पाकिस्तान में कि जो कलमा को है उसको काफर कहते हैं। जो काफर हैं, बद किरदार हैं, बदकुमाश हैं, लौंडेबाज हैं, मिलावटबाज हैं, करप्ट हैं, उनको मुसलमान कहा जाता है। इनके किरदार से पता नहीं होता कि ये मुसलमान हैं, और मगर उनको मुसलमान कहा जाता है। यहाँ काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहा जाता है। ये क्या कानून है? ये पाकिस्तान का कानून है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें चाहिए कि इस पर गौर करें और कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए चाहे कमज़ोर पर भी उतना ही वाजिब है और ताकतवर पर भी उतना ही वाजिब है कि वो कानून को एक्सेप्ट करें, कानून की बालादस्ती को तस्लीम करें और कानून के साथ बाखलाक होकर बिहेव करें लोगों से, और किसी से भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कानून का हक तो यही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।